तो दोस्तों इस समय बांग्लादेश की स्थिति के बारे में आप सभी को जानकारी है। किस तरह से हिंदूस माइनॉरिटी को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारी कुछ चीजें हमारे सामने हैं। इस्कॉन को लेकर किस किस तरह का वो लोग रवैया अपना रहे हैं। इस्कॉन के संत को जब वो अरेस्ट कर लेते हैं, एक लौता वकील मिलता है इसके लिए जो उनका केस लड़ सके, उसे भी मार पीट कर इतना ज्यादा घायल कर दिया जाता है कि उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। तो कहने का मतलब हर तरह की त्रासदी इस समय बांग्लादेश में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन भारत की तरफ से वैसा एक्शन बताया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है जो कि एक्चुअली लेना चाहिए। जो संभावित एक्शन हो सकते हैं उसमें लोग ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम लोग अपना एयर स्पेस बंद कर देते। भाई बांग्लादेश जो है वो तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ समुद्र है। तो अगर भारत अपना एयर स्पेस बंद कर देता है तो आपको अगर आना जाना है बांग्लादेश तो समुद्र की तरफ से घूम फिर कर फिर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत का एयर स्पेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक्चुअली अगर ये भारत ने कर दिया तो बांग्लादेश आधे से ज्यादा घुटनों पर आ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी कार्रवाई है वो हो सकती है असेंशियल चीजों को लेकर, जिसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जिससे कि उनकी इंडस्ट्रीज वगैरह चलती है। इसके अलावा सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए या फिर अनाज वगैरह हो गए, इन सब की भी सप्लाई अगर रोक दी जाती है तो डेफिनेटली बांग्लादेश घुटनों पर आ सकता है। इसके बाद मेडिकल सेवाओं के लिए ये लोग भारत आते हैं। जो इलाज भारत में 20,000 में हो जाता है, अगर वही इलाज ये लोग अमेरिका करवाने के लिए जाएं तो 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये काम भी हम लोग फुल प्रूफ तरीके से कर सकते हैं। हालांकि मेडिकल को लेकर बताया जाता है कि बंगाल के अंदर कुछ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स द्वारा ये कह दिया गया है, इवन अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि किसी भी बांग्लादेशी का यहाँ पर उपचार वगैरह नहीं किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात मानी जा सकती है। इसके अलावा जो तीसरी कार्रवाई है वो ये है कि जो चटगांव वाला चिकन नेक कहलाया जाता है बांग्लादेश का, उसे काट दिया जाए। तो वो जो एक व्यापारिक हब माना जाता है जहां से सीधे बंदरगाह कनेक्टिविटी जुड़ती है बांग्लादेश की, वो भी हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी कार्रवाइयां हम लोग बहुत आसानी से और बहुत कम एफर्ट लगाकर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की नहीं जा रही है। और यही इस समय भारतीयों के मन में रोष है कि आप आखिरकार ये सारी कार्रवाइयां क्यों नहीं कर रहे हैं जबकि हम लोग ये कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, बांग्लादेश को अंडर प्रेशर लाने के लिए वो सारी कार्रवाइयां भारत द्वारा की जा रही है जो एक्चुअली की जानी चाहिए, लेकिन बस ये सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से की जा रही है। आपको याद होगा जब तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में, तभी मैंने आपको कहा था कि 3-4 महीने रुक जाइए, यहाँ पर भी आटा 300 रुपए किलो पहुंच जाएगा पाकिस्तान की तरह। और एक्चुअली अब वहां पर ऐसा होने लगा है क्योंकि भारत की तरफ से कई सारी असेंशियल चीजों की जो एक्सपोर्ट थी बांग्लादेश को वो रोक दी है, जिसमें अनाज, फल, सब्जी वगैरह ये सब इंक्लूड कर सकते हैं आप। और बताया जा रहा है कि इसकी इतनी मारक मार बांग्लादेश में हो चुकी है कि बांग्लादेश की सीमा पर जो कि भारत से लगती है, यहाँ पर अब ब्लैक मार्केटिंग वगैरह शुरू हो चुकी है। और बांग्लादेशी इस लेवल पर परेशान हो चुके हैं कि वो लोग भारत से ये सारी एसेंशियल चीजें खरीदने के बदले सोना देने के लिए बाध्य हो गए हैं। देखिए, बांग्लादेश भारत सीमा पर किसी जमाने में पशुओं की तस्करी होती थी। भारत से गायें ले जाकर बांग्लादेश में बेची जाती थी, जिसकी तस्करी इसी तरह की कुछ होती थी। इसके अलावा जो दूसरी तस्करी होती थी वो घुसपैठियों को लेकर होती थी कि घुसपैठियों को अंदर लाने के लिए पैसा वगैरह दिया जाता था। अब ठीक उसी तरह की तस्करी अनाज को लेकर होने लगी है, क्योंकि भारत की तरफ से जो खाद्य निर्यात था बांग्लादेश को वो प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें आप अनाज ले सकते हैं, प्राय चीनी ले सकते हैं, प्याज है और भी कई सारी एसेंशियल चीजें जो भारत भेजा करता था वो सारी बंद कर दी गई है। हालांकि राजस्व के तौर पर दोनों ही देशों को इससे काफी नुकसान हो रहा है, भारतीय व्यापारियों को भी हो रहा है और बांग्लादेश को तो हो ही रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये कठिन स्टेप उठाने जरूरी थी। अब ये खबर को जिस तरह से प्रकाशित किया है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर्स हैं वहां पर बीएसएफ द्वारा अभी भी उस लेवल पर सफलता हासिल नहीं की गई है जैसे कि एक्चुअली करनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं बीएसएफ की कमी मानी जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत की तरफ से जहां पर अनाज वगैरह एक्सपोर्ट किया जा रहा है इनलीगल तौर पर, तो वहीं पर बांग्लादेश की तरफ से जैसा मैंने आपको बताया कि बदले में सोना एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ड्यूटी बचाने के लिए कुछ भारतीय बांग्लादेश के रास्ते सोना खरीदते हैं, तो वो काम अभी अनाज के बदले आसानी से किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की जब रिपोर्ट्स निकलकर सामने आने लगी तो इसको लेकर अब बताया ये जा रहा है कि चौकसी और बढ़ाई जाएगी और इस तरह की गतिविधियों के ऊपर रोकथाम पूरी तरह से लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह है कि हम लोग सोने के बिना अड़े हुए नहीं है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी अगर बांग्लादेश से भारत के अंदर सोना नहीं आ पाता है तो। लेकिन अगर अनाज बांग्लादेश नहीं जाता है तो किस तरह की स्थितियां जनरेट हो सकती है वहां पर आप समझ सकते हैं। तो ये जो भारत की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें खाद्य निर्यात बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, इसको लेकर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।